आज का दिन उस लड़के के लिए शुभ नहीं है, उसकी जान को खतरा है। पता नहीं कौन होगा वो जो भगवान के द्वार पर हमारी तरह अपनी जिंदगी में उठे तूफानों के हल ढूंढने आया होगा। हे माता माई, वो जो कोई भी है उनकी रक्षा करना। अभी एक काम कर, मुझे माधव का एड्रेस भेज। जब तक मैं उस इंसान को कन्फ्रंट नहीं करूंगा जिसने हमारी वसु को दुख दिया है, मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ आपको एड्रेस, या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं आ ही जाता हूँ, साथ में चलते हैं। दादा एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो मैम, इन्वेस्टर्स आ गए हैं। इन्वेस्टर्स आ गए? आप एक काम कीजिए, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाइए और उनका अच्छे से ध्यान भी रखना। हम अभी आते हैं। दादा, इन्वेस्टर्स आ गए हैं, हमने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करने के लिए बोला है। आप एक काम करो ना दादा, आप पहले ऑफिस आ जाओ, ये प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं और फिर साथ में माधव के पास चलते हैं। नहीं अभी, आज इस वक्त वसु मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आज की प्रेजेंटेशन तुझे खुद हैंडल करनी होगी। दादा कैसी बातें कर रहे हो? मैं ये प्रेजेंटेशन कैसे हैंडल कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको ऑफिस कंपनी देने के लिए आया था और मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की है, मुझसे नहीं होगा दादा। अभी ऐसे कैसे नहीं होगा? ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी तेरी भी है, और अब तुझे काम सीखना ही होगा। और कब तक मुझ पर डिपेंडेंट रहेगा? पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से प्रेजेंटेशन दे, खुद के आइडियाज, खुद के तरीके, खुद का टैलेंट यूज करना। दादा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी प्लीज बच्चों की तरह शिकायत करना बंद कर। अब तो मैच्योर हो गया है और तुझे प्रेजेंटेशन देनी होगी, एंड इट्स एन ऑर्डर। दिव्या है आसपास? हाँ बात करा मेरी। दादा को बात करनी है तुमसे। हेलो सर। दिव्या हाय, लिसन, मैं आज प्रेजेंटेशन के लिए नहीं आ पाऊंगा, बट प्लीज मेक श्योर कि अविनाश ये प्रेजेंटेशन अच्छे से दे, क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अभी की हेल्प या उसे गाइड करो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उसके साथ रहो और उसे मोटिवेट करो। गॉट इट? गॉट इट सर। आप परेशान मत होइए, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। आज से पहले दादा ने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की है। चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैं दूं। कैसे दूंगा? कोई तैयारी नहीं की है, पता तक नहीं है अंदर जाकर के क्या बोलना है। उससे नहीं हो पाएगा यार। आप चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं अभी सर। आपके अंदर उनकी सारी क्वालिटीज हैं। आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं। ये सब तो आपके डीएनए में है अविनाश सर। मुझे पूरा यकीन है आप आराम से उन लोगों को कन्विंस कर लोगे, जैसे आपने मुझे कन्विंस किया था। आप बस सच्चे दिल से उनके सामने अपनी सारी बात कह देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है। मुझे नहीं पता ये प्रेजेंटेशन मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बट अगर दादा चाहते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन दूं तो मैं दूंगा। एक काम करो दिव्या, तुम्हें जितनी भी नॉलेज है तुम उसके हिसाब से एक पॉइंटर्स तैयार करवा दो और मेरे कैबिन में फाइल्स भिजवाओ। हाँ। विशाल का फोन। हाँ विशाल। भाई तू है कहाँ? मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तूने शादी तोड़ दी। तू तो उस दिन कितना खुश था। मुझे सच सच बता,
वसुधा तुझसे प्यार नहीं करती थी ना, इसीलिए तो शादी से भाग गया ना। पक्का उस लड़की में कोई कमी होगी। विशाल, तुझे वसुधा के बारे में ये सब बोलने का हक किसने दिया? वो शादी मैंने तोड़ी, वहां से भागा मैं हूँ, इसमें वसुधा की कोई गलती नहीं। भाई मैं तो बस तेरे लिए परेशान हो रहा था, तो इसीलिए मैं किसी को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो शादी तोड़ने का फैसला मेरा था, इस शहर छोड़ने का फैसला मेरा है। अब उदयपुर में कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। और सुन, आज के बाद फोन ना करी। शादी तोड़ने के कारण पर सवाल उठ रहे हैं। उधर देव सर भी रोज कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मुझे शहर छोड़ के जाना होगा। आज तो मैं माता तक पहुंच कर रहूंगा। And I'll make sure कि मुझे वसु की शादी टूटने का पूरा सच पता चल जाए। अविनाश सर, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड ब्रेकडाउन है, प्लीज एक बार आप देख लीजिए। यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा दादा ये सब कैसे हैंडल करते थे। ये नहीं लगता मुझसे हो पाएगा यार। और तो और ये जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारे काफ़ी पुराने इन्वेस्टर्स हैं, इनसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर मैंने प्रेजेंटेशन खराब कर दी तो डील तो जाएगी हाथ से और रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मयूर काकू ऑफिस में ही होंगे ना, मैं उनको बुला करके ले आता हूँ, वो प्रेजेंटेशन दे देंगे, मैं उनको असिस्ट कर दूंगा, काम आसान हो जाएगा। नहीं अभी सर नहीं, दीवान सर जानते हैं कि मयूर सर ऑफिस में है और वो ये भी जानते हैं कि वो ये प्रेजेंटेशन हैंडल कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जिम्मेदारी आपको दी है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने। अभी सर अपने दादा का भरोसा मत तोड़िएगा, बल्कि मुझे खुद आप पर पूरा भरोसा है। आप ना ही सिर्फ ये काम करोगे बल्कि आप इस काम को बहुत अच्छे से करोगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आप खुद अपने ऊपर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हो। भैया मैंने पहले भी एक बार प्रेजेंटेशन देने की ट्राई की थी, मुझे कुछ नहीं सुनना अविनाश, आप ये काम कर सकते हैं और आप ये काम करेंगे भी। बस खुद पर भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, प्रॉमिस। देव कहाँ है? प्रेजेंटेशन की तैयारी हो गई? देव सर आज ऑफिस में नहीं है। नहीं है मतलब? तुम्हें पता नहीं प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ, पर सर ने खुद ही कहा है कि वो आज नहीं आ पाएंगे। इट्स ओके कि प्रेजेंटेशन मैं लीड करूंगी। बेबी, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता है ये मेरे बायां का खेल। प्रेजेंटेशन के फाइल, वो फाइल इस लैपटॉप में है। तुम अविनाश सर, निवांश सर का ऑर्डर है कि आज की प्रेजेंटेशन अविनाश सर ही हैंडल करेंगे। नई नई शादी हुई है ना आपकी, लेकिन सिंदूर नहीं लगाया आपने। सुहागनों पर ऐसी सूनी मांग शोभा नहीं देती।
एक सुहागन से दूसरी सुहागन को अमर सुहाग की भेंट। आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है ना। मैं देवी माँ से आपके लिए भी प्रार्थना करूंगी कि वो आपके विवाहित जीवन को भी बहुत खुशहाल बनाए। हे माता माई, यो कैसा संकेत दे रही हैं आप? यो मंगलसूत्र, अरे बाबू सा, अरे देवी हुकुम, देव सर सबकी जिंदगी में भूचाल ला सके। फिर मैं कैसे इसे अपना अभिमान बना लूं? तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली? देख रही हो, ये यहाँ का बॉस है, जो बोलेगा ना ये बोलेगा। और भूलो मत, तुम यहाँ एक एम्प्लॉय हो और मैं चौहान। अगर चाहूँ ना, एक झटके में तुम्हें फायर कर सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे उल्टा जवाब देने के लिए मैं तुम्हें अब भी फायर करती हूँ। गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। मुझे फायर करने का राइट आपके पास नहीं है मैम। मुझे यहाँ काम करने के लिए देवांश सर ने हायर किया है। मेरे हायरिंग लेटर पर उन्होंने ही साइन किए थे। तो अगर मुझे इस जॉब से निकालना है ना, तो रिलीविंग लेटर पर भी वही साइन करेंगे। और मैम, मैं यहाँ अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करने आई हूँ, आपके नहीं। देव तुम्हारा बॉस है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर ना देव क्या उसके भी बॉस से लेकर आऊंगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ असली बॉस कौन है। न जाने कितने सारे नवविवाहित जोड़ों ने, कितनी सुहागनों ने इस मन्नत के पेड़ पर ये धागे बांधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की होगी। अरे मैं अभागन, आज यहीं पर इसी जगह पर देव सर और हमारे रिश्ते पर हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगाना है। सावित्री दी, खाना तो बन गया है। एक काम करो, तुम जाके डाइनिंग टेबल सेट कर लो, ठीक है? वसु का फोन? हेलो, कहाँ है तू? और काम पर क्यों नहीं आई अभी तक? अब सही कह रही थी बुआ, देव सर के साथ हमारा रिश्ता हमारे मन का भ्रम है। इस रिश्ते का कोई अस्तित्व ही ना है। रिश्ते ने खत्म करने का वक्त आ गया है बुआ। अब से मैं आपके देवी हुकुम के हो सके
दुख का कारण ना बनूंगी बुआ। मैं उस जगह पहुंच चुकी हूँ बुआ। हमें इस मंगलसूत्र ने हमेशा हमेशा के लिए से अलग कर दूंगी और दोबारा कभी ना पहनूंगी। लेकिन उससे पहले हरी आपसे एक विनती है बुआ। आप इसके बाद मुझे प्यार से फिर से अपनी लाडो बुलावेंगी ना? हुकुम, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अविनाश सर, ये मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। अभी दिखा दिया। किट्टू भी करिश्मा सिंह चौहान से बदतमीजी करने पर डगू को कितनी जल्दी ऑफिस से निकाला जा सकता है। करिश्मा, हुकुम, करिश्मा मैडम का फोन आ रहा है। ये पकड़ो। हाँ करिश्मा, ऑफिस ठीक से पहुंच गई? हाँ सासू मॉम, ऑफिस तो पहुंच गई, पर यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के प्रेजेंटेशन के लिए देव को यहाँ होना था, और देव तो यहाँ है ही नहीं। देव वहां नहीं है? वो जरूर किसी काम में फंस गया होगा। कोई बात नहीं करिश्मा, वो वहां नहीं है तो तुम दे दो प्रेजेंटेशन। क्या सासू मॉम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या मैंने सही सुना कि ये प्रेजेंटेशन मुझे ही देनी है? हाँ करिश्मा, देवांश वहां नहीं है तो तुम प्रेजेंटेशन दे दो। कोई दिक्कत है क्या? हाँ सासू मॉम, दिक्कत तो है, क्योंकि कल के आए नए लोग जिन्हें हमने हायर किया था, अब वो मालिकों को ऑर्डर्स दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, सो अलग। किसकी हिम्मत हुई तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? सासू मॉम, वो जो नई लड़की है ना जिसे हमने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था, क्या नाम है उसका? दिशा, दिव्या, जो भी है, वो मुझे प्रेजेंटेशन देने से मना कर रहे हैं। तुमसे ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पर सासू मॉम ऊपर से कह रहे थे कि देव सर ने कहा है कि प्रेजेंटेशन अकेले अभी ही देगा। देव ने कहा है? अगर देव ने कहा है तो जरूर कोई कारण होगा। देव ने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। ये प्रेजेंटेशन अविनाश ही देगा। सासू मॉम, बेचारा हमें कैसे करेगा वो? अब कुछ गड़बड़ हो गई तो? अगर इन्वेस्टर भाग गए तो? नहीं, उससे नहीं हो पाएगा। करिश्मा, अगर देव ने कहा है अभी करेगा तो अभी ही करेगा। हमारे लिए इन्वेस्टर जरूरी नहीं है, देव का विश्वास जरूरी है। चौहान ग्रुप में हम एक दूसरे के फैसले का सम्मान करते हैं और आज भी वही होगा। आज का प्रेजेंटेशन अभी ही देगा। चंदा,
देव तुम्हें काफी देर से कॉल करने की ट्राई कर रहा है, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। अब सासू माँ, हेलो। हेलो। हाँ माँ साहब। हाँ देव, कहाँ हो तुम? आज ऑफिस में मीटिंग थी ना, तुम गए नहीं? माँ साहब मैं यही बताने के लिए फोन कर रहा था कि मैं माधव के घर जा रहा हूँ। तो मैं सारा सच जानकर ही वापस लौटूंगा। बेटा तुम अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को साथ लेकर जाओ। माँ साहब परेशान मत होइए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। एक बात और माँ साहब, आज इन्वेस्टर वाली मीटिंग की जिम्मेदारी मैंने अभी को दी है। देव जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। आज की प्रेजेंटेशन अविनाश ही देगा। एक बात और माँ साहब। हाँ बोलो। एक्चुअली आज मंदिर में मैं वसु से मिला। वो बेचारी बहुत दुखी लग रही थी। शादी का टूटना वसु पर भी भारी पड़ा है। वो सबको तो यही दिखा रही है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है। माँ साहब प्लीज आप वसु पर डाउट मत कीजिएगा। इसमें मुझे नहीं लगता वसु की कोई गलती है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी हुआ, जिस वजह से हुआ, मैं सारे सवालों के जवाब जानकर रहूंगा माधव से। माँ साहब एक बार सब ठीक हो जाए, उसके बाद हम वसु के लिए माधव से अच्छा लड़का ढूंढेंगे और पूरे जोरों शोर से उसकी शादी करेंगे। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान रही होंगी, पहले अभी की वजह से, फिर मेरे झूठ की वजह से, और अब वसु की शादी का टूटना। माँ साहब मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आपके चेहरे पर एक भी शिकन मुझे परेशान कर देती है। माँ साहब आप प्लीज सच सच बताइए, आपने मुझे पूरी तरह माफ कर दिया है ना? अगर आपके अंदर रत्ती भर भी नाराजगी है तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? यकीन करो हमारे दिल में तुम्हारे लिए बस प्यार ही प्यार है। थैंक यू माँ साहब। माधव